बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर फिरोज शाह साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह थे। आप जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची डिवीज़न के अमीर रहे हैं तकरीबन 15 साल तक। बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक़ जो है वो पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह से है, जो स्वात के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं बुनेर के, उनकी औलाद में से है। और आजकल कराची में उनका आस्थाना है। अहले बैत अतहार का प्यार और सहाबा कराम का एहतराम उनका मिशन था। हमारे पिंडी इस्लामाबाद के तमाम मशाइख खुसूसन पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब से उनका करीबी ताल्लुक़ था। और पिंडी इस्लामाबाद के अक्सर लोग जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो पीर साहब से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं और उनके बड़े अकीदत। देखें जी, हमारा जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का पहले दिन से ये मुतालबा है कि जितनी भी मुक़द्दसात हैं उनके बारे में किसी आदमी को भी लब कुशाई का मौका नहीं होना चाहिए। उनकी बेअदबी करना, उनकी तौहीन करना ये बहुत गलत है। और हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अगर हुकूमत बर वक्त कानून के मुताबिक एक्शन लेती रहे तो फिर कोई जो है वो गड़बड़ नहीं पैदा होती। गुज़िश्ता दिनों किसी आदमी ने एक मौला अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम की शान में महफ़िल हो रही थी, लेकिन वहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक के बारे में बेअदबी की है। तो हमने फिलफौर मुतालबा किया कि उसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छी बात है कि उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि उसे सज़ा दी जाएगी कानून के मुताबिक, ताकि आइंदा लोगों के लिए वो निशान इबरत बने। तो ये तरीक़ाकार जो है ये बहुत ज़रूरी है। ना अहले बैत की बेअदबी हो, ना नेक लोगों की बेअदबी हो, सहाबा कराम की बेअदबी हो। मैं तो कहता हूँ किसी आम मुसलमान की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी है, बहैसियत इंसान हर आदमी काबिल एहतराम है, लेकिन वो मुक़द्दसात जिन्होंने हजूर के लिए जो है वो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हजूर का साथ दिया है, उनकी बेअदबी किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। महराज शरीफ असल में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सबक मिला है ये महराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की ज़द में है गुर्दू। मुसलमानों को चाहिए कि महराज शरीफ को पर गौर करें। हजूर ने मदीना शरीफ से लेके मक्का शरीफ से लेके बैतुल मक़दस तक बुराक पर सफ़र किया है। वो बहुत तेज़ रफ्तार सवारी थी। इसका मतलब है इस दुनिया में तेज़ रफ्तार सवारियाँ जो है वो बनाई जा सकती हैं और सफ़र किया जा सकता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस से पहले आसमान तक, वो महराज कहते हैं सीढ़ी को, एक इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी समझ लें, उसके ज़रिए तशरीफ़ लेके गए। आगे फ़रिश्तों के ज़रिए तशरीफ़ लेके गए, और जहाँ पे फ़रिश्ते रुक गए तो उसके आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लेके गए, रफ़ के ज़रिए गए। तो यहाँ से पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नॉलेज था कायनात के रास्तों के बारे में, वो बहुत ही जो है वो बेहतरीन था और सबसे अच्छा था। तो हमें चाहिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे तहकीक करें कि अच्छा जी पहले ज़मीन से लेके पहले आसमान तक ट्रैवल करने की क्या मेथडोलॉजी है, और उससे आगे जब स्पेस में आदमी चला जाता है तो वहाँ क्या तरीक़ाकार चेंज हो गया था। यानी 3 डिफरेंट डायमेंशंस में 3 डिफरेंट सवारियाँ थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को साइंस के मैदान में तहकीक करनी चाहिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह हमने आर्मी, एयर फोर्स और नेवी बनाई हुई है, हमें इसी तरह स्पेस फोर्स भी बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के दफा को हम काबिल तस्खीर बनाएं।